गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के टाइप पढ़ रहे थे। और इसका रासायनिक अभिक्रिया के पहला जो टाइप होता है संयोजन अभिक्रिया, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो आपका लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं इसी को अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखो यही जो लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन या अपघटन लिखा हुआ है, इसी में इसके पूरे अर्थ समाहित हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो डीकम्पोजिशन है, देखो किसी भी शब्द में जब डी लग जाता है तो वो सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। कौन सा सेंस देता है? निगेटिव सेंस देता है। निगेटिव सेंस कहने का मतलब है कि सीधा को उल्टा करके बताएगा, सीधा को उल्टा करके बताएगा। तुमने कंपोजिशन पढ़ा, कंपोजिशन का मतलब क्या था? संयोजन। और यहाँ डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूटना। देखो अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी इसके पहले वाला जो टाइप हम पढ़े थे वो जुड़ने वाला टाइप था। कौन सा टाइप था? जुड़ने वाला टाइप था। उसमें क्या देख रहे थे कि दो पदार्थ मिल रहा है या दो तत्व मिल रहा है या दो यौगिक मिल रहे हैं और मिलके एक पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। ठीक है, सॉरी। हमने क्या कहा कि दो पदार्थ मिल रहे हैं और दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा था, तो उसको हम बोल रहे थे संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, केवल क्या फर्क है? तो एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का क्या है? विपरीत है। यानी हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह अभिक्रिया हम कह सकते हैं, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 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 ताप, दाब, उत्प्रेरक उत्प्रेरक एवं एवं विद्युत एवं विद्युत की की उपस्थिति में की उपस्थिति में की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो हम कह सकते हैं कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखो परिभाषा तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषा तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर कंसेप्ट समझ गया तो परिभाषा खुद से बना लेगा।
और नहीं समझा तो फिर तुम लाइन बाय लाइन एक-एक शब्द रटते रह जाओगे, एग्ज़ाम में जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है? लय बिगड़ जाएगा, ठीक है? इस वजह से तुम समझने का प्रयास करना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देंगे तुम समझ जाएगा। क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ताप, दाब, उत्प्रेरक एवं विद्युत की की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो कहोगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। बोलो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अच्छा, इसमें और भी सारे चीज़ तुम लिख सकते हो, ठीक है? इसमें और भी चीज़ तुम लगा सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा आया, ठीक है? तुम कह सकते हो कि कोई पदार्थ टूटकर यानी कोई एक पदार्थ टूटेगा और टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण कर देगा, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तुम्हें हमने कइयों बार बताया कि जब अभिक्रिया होते हैं तो जुड़ेगा या टूटेगा, हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होगा। यानी अभिकारक वाले पदार्थ का गुण और प्रतिफल वाले पदार्थों का गुण दोनों क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। दोनों का क्या होगा? अलग-अलग होगा। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक का गुण और प्रतिफल का गुण दोनों एक जैसा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? चल, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने से पहले हमने यहाँ पर एक बात लिखा है कि ये जो अभिक्रिया होते हैं वो किसकी उपस्थिति में होगा? तो तुम कह रहे हो कि ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर लिखा है ताप, दाब, उत्प्रेरक, विद्युत इन सभी की उपस्थिति में होता है, ठीक है? यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमें वियोजन अभिक्रिया करना है या किसी पदार्थ को तोड़ना है और तोड़कर 2 नए पदार्थ का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ बातों की, ठीक है? वो बातें हमने क्या कहा कि हमें या तो ऊष्मा या ताप का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है? यानी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या करोगे? ताप दोगे यानी ऊष्मा दोगे, ठीक है? किसी न किसी टेम्परेचर पर क्या करोगे? उसको हीट करोगे, ठीक है? या कह सकते हैं कि उसको प्रेशर देंगे। क्या करेंगे? प्रेशर देंगे यानी दबाव देकर उसको क्या किया जाएगा? वियोजित किया जाएगा। या हम कह सकते हैं कि किसी उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? उत्प्रेरक का यूज़ करेंगे। उत्प्रेरक कहने का मतलब कि जो क्या करे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। वो क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि विद्युत की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? विद्युत। यानी हम जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब ये अभिक्रिया होगा। या हम कह सकते हैं और कि या तुम कह दो कि प्रकाश, क्या? प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया पॉसिबल होगा। यानी इन निम्नलिखित जो लिखे गए हैं इन सारी बातों को इन्हीं पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है? ये पॉइंट को क्या रखना है? ध्यान रखना है। कभी भी तुमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कि कोई भी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इनके बिना तो वो पॉसिबल है नहीं, इनके बिना वो पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर हुआ? चल, अब समझते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम तुम्हें समझाने का प्रयास करें, ठीक है? इसके माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम तुम्हें समझाने का प्रयास करें तो देखो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हम एक एग्जाम्पल को बार-बार लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन। इसी को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है? लाइमस्टोन को हम बोल सकते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर भी कह देते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया, क्या किया गया? तोड़ा गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या लिख देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब हमने इसको तोड़ा, तो तोड़ने पर कुछ ना कुछ नए पदार्थ बनेंगे। अब वो नया पदार्थ क्या बना? तो नया पदार्थ CaO प्लस CO2 बना। CaO प्लस CO2 बना। ये हमारा क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो गैस के लिए हमने एक क्या दे दिया? सिंबल दे दिया, जो आपको पढ़ाए गए हैं कि ऊपर की ओर जब गैस निकलता है तो ऊपर की ओर हम एरो का साइन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो था, ये भी हमारा ये सॉलिड वाला हिस्सा था। क्या था? सॉलिड था। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड भी जो है, ये भी क्या है? सॉलिड है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ भी चूना। बिना बुझा चूना, ठीक है। तुम ध्यान रखना, लाइम का मतलब ही होता है चूना। लाइम का मतलब क्या होता है? चूना होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना है। अब देखो, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करा है, तो विघटित करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए। अब इन्हीं में से कोई ना कोई इसको क्या किया होगा? तोड़ा होगा, ठीक है। तो हमने जो यहाँ तोड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसको उष्मा दिए हैं। क्या दिए हैं? उष्मा दिए हैं, यानी हीट दिए हैं, ठीक है। क्या दिए? हीट। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर उसमें से दो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इन दोनों का नेचर अलग अलग होगा। इन दोनों का नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया? बोलो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आया? चल आया। अब यहाँ से थोड़ा सा इस बात को समझना कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। अगर यूज की हम बात करें, तो ये यूज होता है, ठीक है, सीमेंट उद्योग में। किसमें? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट और सीसा उद्योग में। सीमेंट और सीसा उद्योग में इसका क्या होता है? तो कहोगे कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी सीसा बनाने में हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें? तो सीमेंट बनाने में भी, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? विघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चल, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा, चल मिटाते हैं। और अगर हम बात करें, तुमने देखा कि यहाँ क्या हुआ है? तो यहाँ हीट हमने दिया है। क्या दिया है? हीट दिया है, ठीक है। चल, अब हम ले लेते हैं 2KCl3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? 2KClO3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट को विघटित किया गया, ठीक है। क्या किया गया? विघटित किया गया। तो यहाँ बना KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। इसको क्या बोले? पोटेशियम क्लोराइड। तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि ये सब अभिक्रिया जो हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है, या ये टूट कर किसका निर्माण करेगा, ये सारी चीजों को तुम्हें क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। किसकी निर्माण हुआ? ऑक्सीजन का। तो यहाँ देखो 2KCl है, तो यहाँ पर 2KCl हो गया। ऑक्सीजन 6 है, तो हम यहाँ पर 6 बना देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। ये क्या है? गैस है। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पदार्थ है, टूटकर दो पदार्थों का निर्माण हुआ, तो कुछ ना कुछ इसकी आवश्यकता पड़ी होगी इन सभी में से किसी का। तो आवश्यकता हमें किसकी पड़ी है? तो हीट का।
किसकी आवश्यकता पड़ी है? हीट का। यानी जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमें पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होता है, ठीक है? ये लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका प्रयोग किसको बनाने में? ऑक्सीजन गैस को बनाने में, ठीक है? ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, जिससे हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होता है। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है जी? नहीं है? चलो, और एग्जाम्पल ले लें। चलो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसको लेते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है? फेरस सल्फेट को हमने लिया, ठीक है? जब हम फेरस सल्फेट को हम तोड़ेंगे तो हमारा बना Fe2O3, ठीक है? क्या बना? Fe2O3 बना, साथ ही साथ हमारा SO2 बना और साथ ही साथ हमारा SO3 बना। इस एग्जाम्पल को स्टार करके लिख लेना, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? अब सबके नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। अगर हम उसकी बात करें तो उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। नाम क्या है? अगर इसकी नाम बताए तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है? इसके अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और इसकी बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है? यानी यहाँ पर हमारा फेरस सल्फेट है, ठीक है? अच्छा, फेरस सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है? कभी भी अगर पूछा जाए आपसे कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है तो आप कहोगे कि ये हरे कलर का होता है, ठीक है? कैसे कलर का होता है? हरे कलर का। इसमें जब हम 7H2O मिला देते हैं, यानी जब हम पानी के 7 मॉलिक्यूल मिला देते हैं तो हम इसको बोलते हैं नीला हरा थोथा। क्या बोलते हैं? हरा थोथा भी बोल देते हैं। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है? हरा थोथा, ठीक है? चल आगे बात करते हैं। ये हमारा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये ग्रीन कलर जो है ये बदल जाता है ब्राउन कलर में। किसमें बदल जाता है? ब्राउन कलर में। ब्राउन कलर में बदल जाता है, ठीक है? यानी जब हम फेरस सल्फेट को हम तोड़ते हैं तो फेरिक ऑक्साइड हमें मिलता है और फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है कैसा? तो कहोगे कि ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। साथ ही साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस का निर्माण मिलता है, होता है, ठीक है? तो ये कब होता है? जब हम क्या करते हैं? फेरस सल्फेट को हीट करते हैं। क्या करते हैं? जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर हमारा क्या होता है? इसका निर्माण होता है। अगर हम थोड़ी सी एक बात करें, ठीक है, अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो तुम देखो, जैसे हमने एक ले लिया, एक ट्यूब ले लिया। क्या ले लिया? ट्यूब, ठीक है? ट्यूब को नीचे से तुम क्या किए? नीचे से तुम आग जलाए, ठीक है? क्या जलाया? आग जलाया, ठीक है? आग जलाने पर तो इसमें रखा हुआ था फेरस सल्फेट। क्या रखा था? फेरस सल्फेट रखा हुआ था। अब फेरस सल्फेट से यहाँ से जब निकाले, ठीक है, तो हमारा निकला क्या? एक इस तरीका का, ठीक है? यहाँ पर हमारा क्या निकला? तो गैस भी निकला। गैस हमारा क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड है। और यहाँ पर हमें और क्या मिला? तो तुम कहोगे कि हमें फेरिक ऑक्साइड मिला। क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला, ठीक है?
तो इस तरीका से तुम गर्म करके इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो बोलो इसमें कोई समस्या है मेरे भाई बहन? बोलो, कोई समस्या है? नहीं है? चल, आगे की अगर हम बात करें तो आगे चलो, ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं उसको आप ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ताप का भी हो सकता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हो कि जैसे 6CO2, ठीक है, प्लस, ठीक है, और क्या होता है, तो 6H2O होता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। ये क्या होता है, अच्छा हम तो क्या पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना। चल, डीकम्पोजिशन है, ठीक है, हम लोग डीकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। अगला दूसरा है PbNO3, PbNO3, ठीक है, इसका हॉल्ट वाइस है और ये 2 है, ठीक है, बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट। इसको जब विघटित किया गया, क्या किया गया, विघटित किया गया, तो बना लेड ऑक्साइड। क्या बना, लेड ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्या, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस। देखो अब यहाँ पर नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन भी निकलेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस की भी प्राप्ति होगी, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस करना है तुम्हें। बैलेंस करने के लिए देखो कितना है, तुम कहोगे 2 दूना 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, 4 नाइट्रोजन है तो 4 बनाने होंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 है, 6 दूना 12 है। कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें 2 लेड है तो 2 बना दिए, 2 इधर है, 4 दूना 8 हो गया, 8 2 10 2 12। हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तुम लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में गैस लिख देना, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चल, लेड ऑक्साइड का हमें सॉलिड वाला पार्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ जो होता है लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम एक बीकर में लेकर गर्म करते हैं, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। यानी लेड नाइट्रेट को का जब चूर्ण हम लेते हैं तो वो कैसे कलर का होता है, रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको विघटित करते हैं हीट देकर, क्या देकर, हीट देकर, जैसे ही हम उसको तोड़ते हैं तो हमारा बनता क्या है, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, पीला रंग का हो जाता है, ठीक है। कैसा रंग का, पीले रंग का हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस की हमें प्राप्ति होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, तुम कहोगे कि हमारा ये सारा का सारा वियोजन अभिक्रिया का या अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चल, अब कुछ हम आते हैं किस पर, जैसे तुमने देखा होगा कि जल है, क्या है, जल, ठीक है। अगर हम जल की बात करें, H2O, ठीक है, जल की अगर हम बात करें तो जल को तोड़ोगे तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो यहाँ तुमने तोड़ा है, एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ तो हम यहाँ क्या किए हैं, तो इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं। क्या दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए हैं। यानी जब आप जल में से
जब आप जल से क्या करोगे, धारा गुजारोगे, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस वजह से जल पर जो लगने वाला, जो हमें जल पर जो हमें देना होगा, वो हीट ना देकर हमें क्या देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। क्या देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। बात स्पष्ट है, बोलो, बात स्पष्ट है। और ये दोनों का दोनों क्या है, गैस है, दोनों का दोनों क्या है, गैस है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट तुम कर सकते हो, तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हम मोटे तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। देखो, एक जग ले लेना, ठीक है, एक क्या ले लेना है, जग लेना है, ठीक है, एक जग ले लेना। उस जग में तुम्हें क्या करना है कि दो बैटरी का लेड, इसमें जो आते हैं ना, जो पहले 10 रुपए में जो पेन जो होता था, ठीक है, उसके अंदर से हमें कार्बन निकलता था, ठीक है। इसमें दो रॉड ले लेना है कार्बन का, इसमें पानी से भर देना है, और ठीक है, और एक को, ठीक है, एक को जोड़ देना है किसके, बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है। एक तरफ प्लस टर्मिनल है, ठीक है, और एक तरफ माइनस टर्मिनल है। जब जोड़ोगे तो देखोगे कि इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल जा रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। चलो बोलो, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें दिक्कत है यहाँ पर, नहीं होना चाहिए। चलो, इसी तरीका से अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा एक एग्जाम्पल है NaCl का। NaCl, 2NaCl को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा 2Na प्लस बनता क्या है, Cl2 मिलता है। क्या मिलता है, Cl2 मिलता है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यह सोडियम क्लोराइड को तुम किसके हिसाब में, ये क्या है, देखो हमेशा याद रखना, विद्युत वाला हमें प्रक्रिया लगाना कहाँ है, जब क्या हो, एक ठोस हो और एक क्या हो, गैस हो जाए, ठीक है। चल, यहाँ पर अभी फिलहाल तुम याद ही रखो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। इसका हम किसका इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए हैं, किसका यूज किए, विद्युत का यूज किए हैं। तो विद्युत का जो यूज किया गया है किसको तोड़ने के लिए, सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम हमें अलग मिलेगा और क्लोरीन अलग मिलेंगे। बात क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी को हम बोलते हैं खाने वाला नमक भी बोलते हैं। चल, आगे बढ़ जाए। चल, चल, अगर हम बात करें Al2O3, क्या है, Al2O3, ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो एल्युमिनियम अलग मिलेगा, ऑक्सीजन अलग मिलेगा। एल्युमिनियम ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, ठीक है। बैलेंस कर दो, एल्युमिनियम 4 है तो यहाँ 4 लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। इस तरीका से हमारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आप अच्छे ढंग से याद रखोगे, अच्छे ढंग से याद रखोगे, ठीक है। पहला हमने जल को तोड़ा, दूसरा हमने नमक को तोड़ा, और तीसरा हमने सिल्वर ऑक्साइड को तोड़ा है, ठीक है। सिल्वर कह रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को तोड़ा है, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें बातें समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चल, आगे बढ़ जाए हम, बोलो, आगे बढ़े। चल, अब आते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रकाश से संबंधित, ठीक है। कुछ जो है हम किससे ले लेते हैं, प्रकाश से संबंधित एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, तुमने कभी देखा है कि जैसे अगर हम ले लें सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl ले लिए, 2AgCl, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड को हम तोड़ रहे हैं तो हमारा 2Ag प्लस Cl2 प्राप्त हो रहा है। क्या बन रहा है, हमें
2Ag प्लस Cl2 हमें प्राप्त हो रहा है। Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी बात तुम समझ रहे हो। जब इसको तुम धूप में रखोगे, कहाँ रखोगे? धूप में रखोगे, यानी सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसको जब तुम रखोगे धूप में, कहाँ रखोगे? धूप में, तो धूप से मिलता है प्रकाश। धूप से क्या मिलता है? प्रकाश। तो धूप में जब रखोगे ना, तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल अच्छे ढंग से आप समझ के रखोगे, ठीक है। इसी तरीका से एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr, ठीक है। AgBr को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, AgBr को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2Ag प्लस Br2, ब्रोमीन गैस है। ब्रोमीन क्या है? गैस है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम बात करें, देखो सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने लाइट दिया, क्या दिया? प्रकाश दिया, तो लाइट में जब रखोगे तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछे जाए प्रश्न कि फोटोग्राफी में किसका यूज हम करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। बोलो, बात क्लियर है? फोटोग्राफी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले हमारा जो फोटोग्राफी होता था, जो आता था आपको एकदम खचाक से खींचता था, आंख बंद हो जाते थे, ठीक है, उसमें किसका यूज होता था? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था, ठीक है। व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के लिए, ठीक है। उसमें देखते होंगे कि आप पहले निगेटिव मिलता था, शायद आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। आपके समय तो कैमरा का जमाना आ गया। अच्छा, तो ये हमारा क्या था? तो कहोगे कि ये हमारा था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक यहाँ से एक एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, VVI करके हम लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन कहने का मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, यानी भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन, ठीक है, भोजन का पाचन जो है वो भी कौन सी अभिक्रिया है? तो तुम कहोगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, समझने का प्रयास करो। देखो, जब हम लोग भोजन करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर उसमें कुछ उत्प्रेरक मिलता है। क्या मिलता है? उत्प्रेरक, जो क्या करता है? इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा है, ठीक है, लाड़ है, वो क्या करता है? लाड़ जो होता है वो पूरी तरीका से भोजन में मिलकर भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है। भोजन को क्या करता है? भोजन को क्या बना देता है? तो कहोगे कि लाड़ मिलाकर सबसे पहले उसमें से कीटाणु मार देता है, ठीक है। क्या होता है? कीटाणु मार। पेट में जाता है तो पेट में एक उत्प्रेरक पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को पूरी तरीका से अम्लीय बना देता है। क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने के बाद हमारा गॉल ब्लाडर से पीत निकलता है। क्या निकलता है? पीत रस निकलता है। अब ये पीत रस क्या करता है कि वहां से जो पीत रस निकला है वो भोजन में मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। और इस प्रक्रिया के दरमियान भोजन का टूट-फूट होते रहता है। टूट-फूट क्या होता है? होते रहता है, यानी बड़े अणु जो है, यानी बड़े मॉलिक्यूल जो है, वो टूट कर क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं। टूट-टूट कर क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं। और अंततः क्या होता है कि हमें क्या मिलता है? तो हमें एनर्जी मिल जाते हैं, ठीक है? तो भोजन भी हमारा क्या है? भोजन का जो पाचन हो रहा है, वो भी हमारा जो प्रक्रिया है, वो कौन-सी अभिक्रिया है? तो कहोगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया? बोलो, क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई या नहीं आए? आया? तो चलो, आज जो है हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर ले। आपको छोटे छोटे वीडियो में करके ही आपको सारे अभिक्रिया को पढ़ाए जाएंगे ताकि आपका
बर्डन जो है आपका, जो भार है पढ़ने का, वो क्या हो, कम हो जाए और आपको आसान लगने लगे पढ़ना, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते रहें, ठीक है? चलो, धन्यवाद।